दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे तंत्र के विषय में। तंत्र क्या है और क्यों इसे लोग अपनाते हैं या फिर क्यों इसे अपनाना चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट लेवल अटेनमेंट रेकी का लेना चाहता है और जूम पर क्लास लेना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकता है, जिसकी फ़ीस 199 रुपीज़ होगी। और ये क्लास 25 फरवरी से शुरू होगी। ओके, 25 फरवरी शुरू होगी। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं तंत्र पे। तंत्र क्या है, पहले हम इस शब्द को ही समझ लेते हैं। तंत्र ये बहुत प्राचीन शब्द है। तंत्र एक प्राचीन शब्द है। हालांकि इसको जो आज की डेट में जोड़कर देखते हैं उसे हम क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। कोई भी ऐसी क्रिया जो नकारात्मक टाइप की है, जिसको हम समझते हैं कि जैसे हम तंत्र का नाम लेते हैं तो एक छवि बनकर आती है कि एक ज़मीन पर कुछ यंत्र बने हैं, वहाँ पर नींबू मिर्ची टोने टोटके के सामान, कुछ तस्वीरें, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती नहीं, जो इसका एक नेगेटिव पहलू और दिखाने वाले व्यक्ति है, जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है उसको दिखाने का, वो तो और भी गंदा है। अगर आप किसी व्यक्ति को उन क्रियाओं को दिखाओ कि ये क्रियाएं हैं तंत्र, तो कोई कहेगा कि ये धरती पर क्यों एग्जिस्ट करती हैं ये क्रियाएं, इतनी भयानक, इतनी भद्दी, इस तरह दिखने वाली क्रियाएं, कि वास्तव में ऐसी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, उसको कुछ लोग तांत्रिक उसको और ज़्यादा डरावना बनाने के लिए उसको और बुरे तरीके से एक सेटअप लगा करके दिखाते हैं। ये एक चलन हो गया है बहुत समय से, और इसलिए हम इस तंत्र नाम के शब्द को ही हमने बहुत डरावना बना दिया है। जबकि तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, जैसे आपका शरीर जिस मैकेनिज्म पर चलता है उसको हम तंत्र कह सकते हैं। हमने अगर आपने आयुर्वेद या उसमें पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें कई बार तंत्र का जिक्र आता है। जैसे नसिका तंत्र, मतलब जहाँ से आप श्वास ले रहे हो, ये पूरी प्रणाली को नसिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में जो नस नसों में जो ब्लड बह रहा है, हम इसको तंत्रिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक पूरा शरीर है, हम कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, एक मैकेनिज्म पर चल रही है, तो उसको हम तंत्र कहते हैं। देखो कितना, मतलब ये तंत्र शब्द हमारे लोकतंत्र में भी लगता है, राजतंत्र में लगता है। तो मतलब तंत्र यहाँ समझ लीजिए ना, राजतंत्र मतलब राजसिक व्यवस्था, व्यवस्था मतलब मैकेनिज्म। लोकतंत्र मतलब जो लोक यानी कि आम जनमानुस, आम जनमानुस की एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म, यानी कि एक तंत्र। लेकिन ये शब्द ही इतना भयावह हो चुका है कि जिसको सुनने वाला भी डर जाता है और जो उसके इर्द गिर्द होते हैं वो भी डर जाते हैं। तंत्र, और ऊपर से वो छवियां जो बन के आती है ना कि एक डॉल में सुई घुसियाट रखी है, तो वो तो फिर और बियॉन्ड चला जाता है। और हम इन इन सब क्रियाओं से जो ऐसे एंटिटी को जोड़ते हैं, वो कौन है? वो एंटिटीज जो जिनका इन इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। महाकाली, कामाख्या देवी, या फिर भैरवनाथ, या मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इतनी भयावह क्रिया दिखाते हैं। किसने कहा ये भयावह क्रियाओं से तंत्र होता है, या ये कौन से तंत्र का हिस्सा है? आप क्रियाओं को तंत्र कह रहे हैं, हालांकि ये प्रचलित है, लेकिन इसको प्रचलन में लाने वाले कौन हैं? बहुत ही षड्यंत्र के तहत इस प्रणाली को या इस विद्या को, जो स्वयं को जानने की विद्या है, इसको इतना गंदा कर दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे
भारत की गवर्नमेंट ही ये तंत्र मंत्र नाम की चीज़ों को बैन कर देंगी कि जो भी इस तरह की क्रिया देख पकड़ा गया, जहाँ तंत्र नाम का शब्द जुड़ गया, उसको पकड़ के थाने में डाल दो, जेल में डाल दो। इतनी भयावह क्रिया या इतने भयावह दृश्य दिखाते हैं तंत्र के नाम पर। जबकि तंत्र का मतलब मैकेनिज्म। जब आप अपने सूक्ष्म मैकेनिज्म, यानी कि आपका शरीर तो है ही है, एक हम सूक्ष्म स्तर पे भी, जैसे मैंने ऊर्जापात की बात की थी, तो जब आप उस पर वर्क करते हैं तो आप तंत्र कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी तांत्रिक प्रणालियों को, यानी कि तांत्रिक जो आपकी संरचना है, ठीक है, आपकी जो तांत्रिक संरचना है आप इसको समझ रहे हैं और आप अपने अंदर के तंत्र को जागृत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इससे कोई गलत काम होगा, इसलिए खुद को पहचानने के लिए और इन आध्यात्मिक शक्तियों से, सिद्धियों से अपना या दूसरों का हित करने के लिए। लेकिन होता यही है कि वो हित वित तो कुछ नहीं होता, वो कहाँ जाती हैं चीज़ें, वो तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और जितने भी लोग, उन लोगों को ये पता नहीं कि जो लोग तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किसी भी प्रकार के गलत काम में करते हैं, उस व्यक्ति की मुक्ति भी निश्चित नहीं है। मुक्ति भी निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि भले आप अपने फिजिकल जीवन में आप खुद को आधार मान के कुछ भी गलत काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप इसमें एंटिटीज को मिला देते हैं ना, तो फिर आप बहुत बुरे फंसते हैं, बहुत बुरे। फिर आपको निकालने वाला धरती पर पैदा नहीं होता। फिर मैंने अब से लगभग 1.5 साल हो चुके होगा, एक के साथ प्रॉब्लम थी। एक तांत्रिक की स्पिरिट ने पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ था। और असल में जब उसका उपचार वगैरह चला तो वो यही चीज़ सामने आई कि असल में वो बहुत सालों से मुक्ति के चक्कर में बैठा था और वो एक सिद्ध तांत्रिक था, स्पिरिट फॉर्म में भी तंत्र करता था, ऐसा तांत्रिक था। लेकिन उसकी मुक्ति हुई, वो मुक्ति के लिए सब कर रहा था। अच्छा, इतनी साधनाएं जीवन में की, इतनी सब कुछ के बाद मुक्ति नहीं पा सका क्योंकि बहुत गलत काम किए थे जीवन में। तो यहाँ पर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए जो तंत्र या इसका प्रयोग जब हम करते हैं, स्वयं से करते हैं, दूसरों से कराते हैं, तो फिर तो एक अजीब लेवल का नर्क मिलना है जीवन में। क्योंकि तंत्र खुद को जानने की विधि है, स्वयं को जानने की विधि है। आप जो ध्यान करते हैं ये भी तंत्र ही है। आप श्वासों पे ध्यान करें, तंत्र कर रहे हो। आप त्राटक करो, आप तंत्र कर रहे हो। आप बीज का उच्चारण करो, तंत्र कर रहे हो। आप कोई मुद्रा को लगा करके किसी एक क्रिया को सिद्ध कर, तंत्र कर रहे हो। सब तंत्र है, सब कुछ तंत्र है। तंत्र की डेफिनेशन जो समाज में बनी है वो तंत्र की डेफिनेशन ना है, ना हो सकती है। ये तो दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को इस तरीके से करने के लिए इस तरह के दृश्य बनाए जाते हैं और फिर उन दृश्य को दिखा दिखा करके या फिर ऐसे एक एनवायरनमेंट बना के लोगों के साथ ठगी करना, ये सब करना, ये एक आम बात हो चुकी है, बहुत आम बात हो चुकी है। और लोग इस तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों से इतनी नफरत और इतनी घिन करते हैं कि क्या बताएं। एक आम आदमी ऐसे व्यक्तियों के सामने खड़ा होना पसंद नहीं करता है, जबकि वो अपने जीवन में कितना ही बड़ा कर्मकांडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब एक ऐसे मार्ग को चुनते हैं ना, तो फिर आप समाज का हिस्सा नहीं रह जाते। बड़ा मुश्किल होता है। समाज का हिस्सा तो बन जाओ, लेकिन फिर वो दबंगई से समाज का हिस्सा बन के रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। ठीक है, तो इसलिए कई बार कि इस प्रणाली पर चलने वाले जो सही लोग हैं वो भी सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि शिकार के लोगों की हीन भावना का शिकार तो घर में कोई कर नहीं पाता, क्योंकि तंत्र नाम ही ऐसी चीज़ है कि कोई व्यक्ति उसके सामने ना आना चाहे तो अहित तो दूर की बात है। बट फिर भी कि हमें समझना है कि क्या ये तंत्र यहाँ तक पहुँचा है जो हमने इसे पहुँचाने में, ये लोग जितने भी सो कॉल्ड ये लोग, ये तांत्रिक हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, तो कहीं ना कहीं एक आम जनमानुस को समझने वाली बात है कि तंत्र क्या है। और जो लोग तंत्र के नाम पे डराए ना, घुमा के थप्पड़ मारो उसमें और बोल तो आज मुझे मार दे, नहीं मार पाएगा। ये सब फालतू की बकवासबाजी है। तांत्रिक सिद्धियां अच्छों अच्छों को प्राप्त नहीं होती हैं।
तांत्रिक सिद्धियां, अगर कोई तांत्रिक सिद्धियों से कोई भी गलत काम करता है ना, तो पहली बात तो उसके सफल होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हो भी जाए तो वो जो व्यक्ति जो तंत्र कर रहा है गलत उद्देश्य से, उसकी तो बैंड बजनी बहुत तय है, मतलब बहुत अच्छे स्तर पे तय है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक तो इन लोगों से डरना बंद करो, आम जनमानुस से, आम जनमानस जो लोग हैं, एक तो इन लोगों को डरना बंद करो और तंत्र के असली मतलब को समझो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आप इस तंत्र को ना स्वीकार कर पाएंगे ना समाज में जगह दे पाएंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ बहुत बड़ी नहीं है कि बहुत लोगों तक पहुंच सके, बट जितने लोगों तक पहुंच सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या समस्या हो सकती है। ये तंत्र का स्वरूप है। तंत्र का मतलब है जो अपने आंतरिक संरचनाओं को जान ले और उन पर वर्क करके उन्हें जागृत कर ले, जो सुषुप्त अवस्था में होती है। ओके, ये तंत्र है। अब इसको हम बहुत सी चीज़ों से जोड़ सकते हैं, जैसे हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तंत्रिकाएं हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष शक्ति, और जब मिल जाती सुषुम्ना यानी कि एक महाशक्ति, तो इसको आप किससे जोड़ोगे? चक्रों से जोड़ोगे, वो भी तंत्र है। योग, हठ योग से जोड़ोगे, तंत्र है। कुंडलिनी भी तंत्र है। मतलब कुंडलिनी एक ऐसी एक शब्द है, हालांकि लोग इससे डरते नहीं हैं, क्योंकि इससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य नहीं है कि हम इसे लगा करके ये कर सके कि कुंडलिनी साधना कर रहा है तो उससे कोई डरने वाली बातें हैं, ठीक है। ऐसा एक धारणाएं हैं। हाँ, स्वयं में व्यक्ति डर सकता है कि मैं कुंडलिनी साधना करूँ तो मेरे साथ अहित ना हो जाए, लेकिन यदि आप अपने समाज में कहते हैं मैं कुंडलिनी योग साधना कर रहा हूँ, तो आपसे कोई डरेंगे नहीं। लेकिन जैसे बोले तांत्रिक हैं, तंत्र को साध रहे हैं, तो बस भाग लेंगे। तो ये है कि किस तरीके से इंसानों को मैनिपुलेट किया गया, लोगों को मैनिपुलेट किया गया है, और किस चीज़ के लिए? चंद रुपयों के लिए। किस चीज़ के लिए? लोगों को डराने धमकाने के लिए, उन पर आधिपत्य जमाने के लिए, ये सब चीज़ हुई है। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर कोई एक विशेष तांत्रिक होता है ना, तो लोग उसके पास जाकर अपना काम धंधा जो भी कराते हैं, उससे डरते बहुत हैं। और वो व्यक्ति भी पूरे चौड़ के चलता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति उससे कुछ नहीं बोल सकता। चलो खैर, वो एक बात अलग है कि आप अगर अपने शहर अपने गांव में सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो बात अलग है। बट डर के कारण से लोग दूर रहते हैं। और आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं, भैया उनके उनके गली के रास्ते से कोई नहीं निकलता है ना। कुछ तो उन्होंने अपने आधिपत्य जमाने के लिए किया, लेकिन इसमें क्या है ना कि चलो आपने तो इस उद्देश्य से किया, वो तो आपका उद्देश्य बुरा ही था, बट इसका आम जनमानस पर क्या फर्क पड़ रहा है? जो लोग रियलिटी में इस तंत्र को समझकर, इस विज्ञान को समझकर खुद को असेंड करना चाहते हैं, तो उनका क्या है? उनके लिए तो तुमने समाज के दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है, तुमने समाज के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी है कि बहुत सी चीज़ें हम घर पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग, पता चलता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, या फिर बहुत से वाद विवाद हो जाते हैं। तो देखिए ये किस तरीके की धारणा बनी है कि अब लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षा का एक पार्ट है, ये एक विद्या है। जैसे आप विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, सेम वैसे ही विद्या प्राप्त करने के लिए आप एक गुरु के पास जाते हैं और उस विद्या का अभ्यास करते हैं। सेम तो चीज़ें हैं, कहाँ अलग हैं? अलग तो उसको दिखाकर बनाया गया है ना, ठीक है। लेकिन हम सामाजिक रूप से जब धन कमाने की प्रक्रियाओं में जितनी भी नौकरी ये वो पेशे आते हैं, उन सभी को हम सम्माननीय पेशे मानते हैं। लेकिन जब स्वयं को जानने का कोई पेशा होता है, या फिर ऐसा कोई काम होता है कि व्यक्ति स्वयं को जानने के लिए कर रहा है, या इस रहस्य को जानने के लिए कर रहा है, तो वो बस समाज की नज़र में पागल मूर्ख है, बाबा है, जिसको मतलब इस तरह से जो शब्द हम यूज़ करते हैं, लोग बोलते हैं। कितना नुकसान उठाना पड़ा है हमारे धर्म को कुछ चंद लोगों की वजह से, सिर्फ सस्ती पॉपुलैरिटी की वजह से। क्यों किसी को डरा कर आपको कुछ मिलने वाला है? और वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उठा के देख लो इनका इतिहास, सब कुत्ते की मौत मरते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से पेश करते हैं कि आज हमारे खुद के देश में कुछ देवियों को तो लोग अपने घर में उनकी तस्वीर नहीं रखना चाहते, उनका नाम नहीं लेना चाहते,
ये भी नहीं कह सकते हम उनके भक्त हैं, फिर तो उसको मानो तांत्रिक हो तुम। ठीक है। और छोड़ दिया है हमारे हाथ में एक ऐसा अध्यात्म का सिस्टम जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ करो तो करो, ना तो मत करो, इतना यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। जबकि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो वो अध्यात्म ही है। वो अध्यात्म सबसे खूबसूरत है और कुछ खूबसूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ क्या शोषण हुआ है। तो तंत्र कोई चीज़ नहीं है, तंत्र कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ये मैकेनिज्म है। इससे कहीं ज़्यादा तो आप अपने पड़ोसी से डरिएगा, तंत्र से मत डरिए। इससे कहीं ज़्यादा आप किसी मनुष्य से डर सकते हैं, तंत्र से मत डरो। अब जो डराने वाला ही है वो तंत्र करे कि ना करे, तो वो तो बदमाशी करके तुम लोगों पर आधिपत्य जमा लेगा। ठीक है। तो वो तो बदमाशी कर लेगा ना, अपनी गैंग गुंडा गैंगस्टरगिरी करके भी कर सकता है। तो वो तो उसका अपना स्वभाव है ना। अब वो उसे तंत्र के माध्यम से लोगों को डराए धमकाए, लोगों के साथ शोषण करे, या खुद गली का बदमाश बन के शोषण करे, कोई गुंडा गैंगस्टर बन के शोषण करे, तो शोषण करने वाले का अपना कोई अ, वो थोड़ी होता है कि आप किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। शोषण करने वाला व्यक्ति तो समाज में बहुत सम्माननीय होकर भी शोषण कर सकता है। तो तंत्र बेसिकली एक मैकेनिज्म को बोलते हैं, आपका मैकेनिज्म। जब आप इसको समझते हैं, इस पर वर्क करते हैं, तब वो घटनाएं घटित होती हैं जो पराजगत की होती हैं। ठीक है। पराजगत की घटनाएं घटित होती हैं, फिर हमें शक्तियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं। और शक्तियाँ सिद्धियाँ इसलिए नहीं मिलती हैं कि हम उन शक्तियाँ सिद्धियों पर से कुछ अपना काम निकालें या उस दृष्टि से करें। देखो, अपने लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संपूर्ण रूप से अपने आप को वहीं झोंक देना कि नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि कोई मुझे ऐसी साधना दे दो, बता दो, कुछ कर दो कि कान में मेरे आंसर बता दे। यार, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मतलब अगर मान लो ऐसा कुछ है भी, ठीक है, मान लीजिए, हाल तो है नहीं, है भी, तो क्या मैं तुम्हें ये इसलिए दूंगा देश की नींव खराब करने के लिए कि तुम्हारे कान में कोई सवाल बता करके तुम आईएएस पीसीएस बन गए, तो तुम देश को क्या दोगे? तुम कुछ नहीं दे सकते ना। फिर तुम देश को सिर्फ जिल्लत ही दोगे। तो कम से भी कम अगर आप भौतिकवादी हो तो भौतिकवादी या उस जीवन को लेकर ईमानदार रहो। अगर आप कहीं आध्यात्मिक हो तो अध्यात्म को लेकर ईमानदार रहो। दोनों को क्यों मिक्स करते हो? मैं तो आज भी देखता हूँ कि व्यक्ति साधना करना, ध्यान करना, वो बाद में करेगा। मतलब पहले वो आता इसलिए है कि मुझे रेकी सिखा दो, ध्यान सिखा दो, उसके बाद उसकी जिंदगी की सारी सारी उसकी परेशानियां उमड़ करके उसके खोपड़ी पे आकर बैठ जाती हैं, और फिर वो हमें परेशान करना शुरू करता है। यार, तुम जो करने आए थे वही करो। अब उनका ये है, वो है, ये है, वो है, ये क्या करें? कैसे बताएं? क्या सिखाएं? क्या समझाएं? कुछ नहीं है। जबकि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो ईमानदारी के साथ आओ। ठीक है। ईमानदारी सिर्फ इतनी ही कि जैसे जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तब आप बड़े ईमानदार होते हो। ठीक है, तब आप वही कर रहे होते हो। आपका टीचर भी आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनता है कि आज आप कॉलेज क्यों नहीं आए, आज आपने लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया, वो भी आपके नहीं सुनता। लेकिन यहाँ तो पूरे घर परिवार का सारा सिस्टम समझा करके फिर तब जा करके उसे सोल्यूशन मांगते हैं। तो तुम सोल्यूशन मांगने आओ ना, तुम क्यों साधना करने आए? सोल्यूशन पर ही बात करते हैं ना फिर। तो यही समस्या है, बहुत समय से झेल रहे हैं, इसलिए मन टूटता है बहुत बार कि करें तो करें क्या, सिखाएं तो सिखाएं क्या। लोग सीखने वाले हैं भी, चाहते भी हैं, लेकिन इसके वजह से एक समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर उनको समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं रेकी पर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ, या दे रहा हूँ, लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, क्योंकि वही कहीं ना कहीं प्योर बचती है विद्या। कि जहाँ पर आ करके कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में ये समस्या, कोई टोना टोटका कर दो, कोई हवा धूल जोड़ दो, तो कोई आप सामान लेकर ये कर दो, 1100 रुपये लेकर के मेरे घर के झगड़े शांत कर दो, 1100 रुपये लेकर मेरे कर्ज वाले को शांत कर दो। ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वही एक सेफ बचता है। ठीक है। तो कम से भी कम इन बातों को समझो,
जानो कि आप जो करने आए हैं, जब आप टीचर के पास कुछ सीखने जाते हैं तो आपका फोकस सीखने पर होना चाहिए। जब आप स्कूल में कुछ सीखते हैं, कॉलेज में कुछ सीखते हैं ना, तो वहाँ जाकर अपने टीचर को आप अपने घर की कहानी नहीं बताते हो। वो तो जीवन भर रहेगी ना परेशानी, किसी न किसी फॉर्म में। क्योंकि हम यहाँ जो है अपने कर्म के वजह से, अपने अच्छे बुरे कर्म के वजह से हैं, और ये हमें भोगना ही है। और दुनिया का कोई ऐसा बाबा बता दो, कोई व्यक्ति बता दो, कोई गुरु बता दो, कोई शिष्य बता दो, जिसने किसी के लिए कुछ किया और आजीवन उसको सुख प्राप्त हो गया, वो दुखों से दूर रहा है। ऐसा होता ही नहीं है। ये जीवन के पार्ट हैं, और जीवन के इन पार्टों को भोगते भोगते ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये है तंत्र, अपने आप को जानने की विद्या। शिव ने इसको भगवान शिव ने इसको इसलिए दिया था ताकि मानव असंचन की तरफ जा सके, इससे ऊपर उठ सके, मानव समाज से थोड़ा सा ऊपर उठ सके, जो हमारे इस भौतिक जीवन में भी लाभदायक हो, लोगों के लिए भी लाभदायक हो और स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। लेकिन ये फील्ड कहीं ना कहीं आज अभिशाप बन चुका है, अभिशाप बनता जा रहा है ये। अब इस तरह के लोगों के साथ बहुत गलत होता है, बहुत गलत व्यवहार लोग होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस फील्ड को ख़त्म कर दिया। हाँ, इसके विपरीत अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोग वर्क करते हैं, जहाँ उनको मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है, तो या तो कथावाचक हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर मतलब और भी जो हैं, बट अकल्टिस्ट, बस उससे दूर रहो। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। खैर, मन की बातें थी सो बोल दी। तो हमारा टॉपिक ये था तंत्र क्या है। तो तंत्र को आप भली भांति समझ चुके होंगे। तंत्र एक मैकेनिज्म है, इससे अलग कुछ नहीं। बाकी सब जो होती हैं क्रियाएं होती हैं, साधनाएं होती हैं, तंत्र का एक भाग है, संपूर्ण तंत्र नहीं। ठीक है, तंत्र तो स्वयं को जानने की, स्वयं को सिद्ध करने की विद्या है, जो बहुत प्राचीन गुरुओं से आई है। शिव से आई है, उसके बाद बहुत प्राचीन गुरु, फिर उसके बाद हमारा चलते चलते यहाँ तक आई। एक बहुत लंबा सफर है इस विद्या का, तो इसे लुप्त ना होने दो। खैर, आज के लिए इतने। नमस्कार, धन्यवाद।